एवरीवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नेस्टिंग राउटिंग एंड लेआउट कंपोनेंट। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नेस्टिंग राउटिंग। तो नेस्टिंग राउटिंग हमको अलाउ करती है कि हम हायरार्की में राउट्स को यूज कर सके। जैसे एक कंपोनेंट है उसकी हायरार्की के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर यूआई में जो डिफलेक्ट होगा रूट की रिलेशनशिप उस हिसाब से हम डिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम क्यों यूज करते हैं नेस्टेड राउटिंग का? तो जब हमको ऑर्गेनाइज करना होता है रिलेटेड कंपोनेंट इनसाइड अ शेयर लेआउट, तो हमारे पास कुछ लेआउट होता है, हमको उसके हिसाब से उसके जैसे नेव बार्स रहते हैं, स्लाइडर्स रहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमको अगर राउटिंग करनी है तो हम इसका नेस्टेड राउटिंग का यूज करते हैं। जब हमको अवॉइड करना है रिपीटेटिव लेआउट जो उसमें रहते हैं ना, अलग अलग मार्कअप्स रहते हैं अक्रॉस राउट्स के, और हमको एक्सेस करना है, इसके लिए हम नेस्टेड राउटिंग का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल सिनेरियो बताऊं तो हमारे पास सिर्फ डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के पास हमारे पास सब पेज है, कैसे प्रोफाइल सेक्शन और फिटिंग सेक्शन। ओके, तो डैशबोर्ड हमारा मेन राउट है, उसके बाद हमारे पास फ्लैश रख प्रोफाइल है, एक फिटिंग है। तो हमको जो सेम साइड बार है उसमें हमको दोनों को यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम नेस्टेड राउट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमने जैसे एक राउट बनाया डैशबोर्ड, उसमें हमने डैशबोर्ड लेआउट शो करा, फिर हमने राउट को एक इंडेक्स एलिमेंट बनाया डैशबोर्ड होम का। ओके, तो हमने सबसे पहले एक लेआउट तैयार करा। ओके, फिर हमने इसका इंडेक्स एलिमेंट तैयार करा डैशबोर्ड होम का, फिर हमने उसकी पाथ को प्रोफाइल को लिया, उसके एलिमेंट प्रोफाइल को डाला, फिटिंग को हमने पाथ लिया, फिर हमने उसके एलिमेंट में हमने फिटिंग के कंपोनेंट को डाला। ओके, दोनों को डाला। अब जो डैशबोर्ड लेआउट है वो रेप हो गया किसके? नेस्टेड राउट के अंदर रेप कर दिया हमने। किसके? एक हमने नेस्टेड राउट बनाया, उसके अंदर हमने उसको रेप कर दिया। अब जो डैशबोर्ड लेआउट है हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम उसको आउटलेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो आउटलेट क्या होता है? ये जब हमारे को एक डैशबोर्ड की उसके अंदर की चीज़ एक्सेस करने लगती है तो हम आउटलेट का यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा, आउटलेट को एक आउटर डोम से इंपोर्ट करा और हमने डैशबोर्ड लेआउट का एक फंक्शन बनाया। ओके, इसमें हमने क्या शो करा? डैशबोर्ड शो करा, लिंक में हमने होम फिट करा और इसमें प्रोफाइल और फिटिंग हमें शो करी। अब इसमें प्रोफाइल और फिटिंग शो हो रही है, इसमें लिंक शो हो रही है, लेकिन इसमें जब हमने एक और करके हमने करा आउटलेट रेंडर करा, तो आउटलेट क्या रेंडर करेगा? नेस्टेड राउट कंपोनेंट इधर रेंडर करेगा। जो आउटलेट होता है वो प्लेस होल्डर होता है चाइल्ड राउट कंपोनेंट का। तो जो हमारे डैशबोर्ड के चाइल्ड कंपोनेंट क्या थे? एक प्रोफाइल था, एक फिटिंग था, तो उस दोनों को शो करेगा। ओके, तो नेस्टेड राउटिंग का अगर ट्री की समरी बताऊं मैं आपको, डैशबोर्ड पे हमारा डैशबोर्ड होम शो होगा और डैशबोर्ड और स्लैश प्रोफाइल पे हमारा प्रोफाइल शो होगी और डैशबोर्ड और फिटिंग में हमारी फिटिंग शो होगी। ओके, तो ये ऑल रेंडर होंगे किसके थ्रू? डैशबोर्ड लेआउट के थ्रू। तो इसका बेनिफिट क्या क्या है नेस्टिंग राउट करने के लिए? तो पहला तो शेयर्ड लेआउट होता है, इसमें साइड बार और हेडर दोनों शेयर होते हैं, तो एक कॉमन स्ट्रक्चर रहता है एक प्लेस पे। ओके, सेकंड होता है इसमें स्कोप होती है राउटिंग की, तो ये रिलेटेड राउट्स और जो कंपोनेंट उसको ग्रुप देते हैं, तो हम एक साथ उसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं और ये इंप्रूव करता है मेंटेनेबिलिटी। तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं नए पेजेस और सब पेजेस हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका मदद से। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है डीप नेस्टिंग करने के? तो अगर हमको मल्टीपल लेवल पे नेस्टिंग करनी है हमको, तो हम पर्टिकुलर हम फिटिंग लेआउट है उसमें हमारे पास दो है, अकाउंट फिटिंग और सिक्योरिटी फिटिंग। तो जो फिटिंग लेआउट है उसको हम यूज़ करेंगे वो आउटलेट। ओके, तो अगर हमको कंबाइन करना है दोनों को प्रोटेक्टेड राउट्स में, तो हमने एक राउट बनाया डैशबोर्ड, उसमें हमने रिक्वायर क्या करा? डैशबोर्ड लेआउट रिक्वायर ओथ, हमने दो रिक्वायर कर दिए एलिमेंट पर्टिकुलर। ओके, तो इसको हम डैशबोर्ड होम के अंदर रेप कर सकते हैं, डैशबोर्ड डॉट और प्रोफाइल दोनों हमारे रेप हो गई। तो हमारा इंडेक्स एलिमेंट कौन सा है? डैशबोर्ड होम इंडेक्स एलिमेंट जो पहले दिखेगा, और सेकंड हमारा कौन सा है? प्रोफाइल। तो हम रेप कर सकते हैं लेआउट के राउट को ऑथेंटिकेशन और लॉजिक के बेस पे। ओके, और मैं इसका कंक्लूजन बताऊं तो जो नेस्टिंग राउटिंग होती है वो लेआउट कंपोनेंट और रिएक्ट राउटर वी6 वर्जन होता है इसका। ओके, तो ये हेल्प करती है हमको स्केलेबल और मेंटेनेबल राउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये हमको इंकरेज करती है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो हम बार बार कोड नहीं लिखते, हम डायरेक्टली उसका आउटलेट का यूज़ करते हैं उसको शो करने के लिए, और हम परफेक्ट डैशबोर्ड शो करना है हमको मल्टी स्टेट फॉर्म में, तो मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।